चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन. So last class we have discussed the concept pair of tangent. फाइनल एक्सप्रेशन आया था S(S1) इज इक्वल टू T(A)². सेकंड कॉन्सेप्ट हमने सीखा था पावर पॉइंट ऑफ ए सर्कल. और थर्ड कॉन्सेप्ट हमने सीखा था क्या, डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल में क्या ध्यान रखना है कि सेंटर सेम रहेगा, डायरेक्टर सर्कल का सेंटर सेम रहेगा और रेडियस √2 टाइम्स ऑफ द गिवन सर्कल से बढ़ जाएगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. समझो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है. ये एक सर्कल है, ठीक है. वन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल. ये एक पॉइंट है x1, y1 जो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है. ठीक है, अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया. अब इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा x2, y2 एंड x3, y3. ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया. तो ए बी एक लाइन सेगमेंट बन गया, ए बी एक लाइन सेगमेंट बना, ये भी एक लाइन सेगमेंट बना. दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. समझ में आ गया कि नहीं आया? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट समझ में आया पहले कि कैसे हम, देखो ये हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं. जहां पर टेंजेंट टचिंग पॉइंट है, अनदर टेंजेंट टचिंग पॉइंट है, ये दोनों का लाइन ज्वाइनिंग. नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है भाई. परपेंडिकुलर कब होता? ये परपेंडिकुलर जब ये सेंटर से क्रॉस करता तब तो होता ना. ये हमारा परपेंडिकुलर कब बनता? जब ये सेंटर से टेंजेंट पे लाइन जाता तब ना. ये सेंटर से लाइन नहीं जा रहा है ना, ये तो कॉर्ड है. तो कॉर्ड क्या रहता है? कॉर्ड सेंटर से थोड़ी ना पास करता है, तो डायमीटर होता है. लेकिन यहां पर हम कॉर्ड का बात कर रहे हैं ना. ठीक है, चल ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे क्या होता है, ये बात क्लियर हुआ ना सभी को? चल डेफिनेशन लिखो तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का. तो लिखिए सभी लोग डेफिनेशन. क्या लिखा? कंसीडर ए पॉइंट P lies outside the circle. From that point, two tangent can be drawn to the circle. At the point of contact, या line joining point of contact लिखिए. Two tangents can be drawn लिखा सभी ने? A line joining point of contact of two tangents. A line joining point of contact of two tangents. Point of contact of two tangents is called the chord of contact. Is called the chord of contact. Is called the chord of contact. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो तो हम इसमें ना जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख लेते हैं. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगा बताओ? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया. तो क्या हो जाएगा इसके लिए? PA एंड PB आर
tangents drawn from point P whose coordinate is x1, y1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब आप समझो कि ये जो पॉइंट ए है वो कहां लाई कर रहा है? पॉइंट ए कहां लाई कर रहा है? सर्कल पे। सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं क्या कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एट पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट इज x2, y3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये जो लाइन PA है वो और किससे पास कर रहा है? लाइन PA और किससे पास कर रहा है? ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना ना, ये और किससे पास कर रहा है? पॉइंट P से पास कर रहा है। दिख रहा है पॉइंट P से पास कर रहा है, हैं? इट ऑल्सो passes through point P। पॉइंट P से पास कर रहा है। देन तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बिकम, सॉरी ये यहां पर 1 थोड़ी ना होगा, ये 2 हो जाएगा ना। ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अरे x2 y2 से पास कर रहा है ना। अब क्या कर रहा है? ये पॉइंट x1, y1 से फिर से पास कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस g इंटू x1 प्लस x2 प्लस f इंटू y1 प्लस y2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका मान लो इक्वेशन 1। नाउ एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? x3, y3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट BP क्या हो जाएगा बताओ? x3 का प्लस y3 प्लस f, हाँ सही तो लिख रहे थे, g इंटू x प्लस x3 प्लस f इंटू y प्लस y3 प्लस c इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इक्वेशन ऑफ लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट P। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। विथ ऑल्सो सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, पासेस थ्रू पॉइंट P x1, y। ठीक है, तो पासेस थ्रू करेगा तो क्या बन जाएगा? द इक्वेशन बिकम x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस g इंटू x1 प्लस x3 प्लस f इंटू y1 प्लस y3 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आप कंसिडर करो, यहां तक आप कॉपी करो। सो अगर आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we can say? Point x2, y3 and x3, y3 passes थ्रू लाइन हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 में अगर x2
और y2, x2 y2 लाइन से पास कर रहा है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से x3 y3 लाइन से पास कर रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो दोनों के दोनों लाइन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम ये दोनों पॉइंट को हटा के जनरल पॉइंट अगर हम असाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2 इंटू x प्लस x1, सॉरी 2 नहीं, g f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये जो हमारा लाइन बना, इस लाइन से पॉइंट ए भी पास कर रहा है, इस लाइन से पॉइंट बी भी पास कर रहा है। तो ये दोनों लाइन से ए और बी दोनों का दोनों पास कर रहा है। तो अगर हम ये दोनों पॉइंट को हटा दें तो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा है। जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का था, लेकिन उसमें पॉइंट कहां लाई करता था, ऑन सर्कल लाई करता था। इसमें पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। तो ये क्या फॉर्म कर देगा हमारा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया सभी को? तो आप इसको याद रखना। और इसका जो पॉइंट x1, y1 है, x1, y1 लाइज आउटसाइड द सर्कल। और इसको आप आइडेंटिफाई करना जानते हो कि पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, ऑन सर्कल लाई कर रहा है या इनसाइड लाई कर रहा है। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए सारा चीज। हाँ ये वाला ना, यस ये y2 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसा दिख रहा है। तो कहीं ना से t इज इक्वल टू 0 है, ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हटा दो, इसको भी आगे लिख लो, पासेस थ्रू द लाइन, लाइन ए बी। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी t इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी t इज इक्वल टू 0 है। अब आपको ये t डिपेंड करता है कि पॉइंट कहां लाई कर रहा है। ठीक है, पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। और पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? ओके चलो, इसी में ना एक और आ जाता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट x1, y1। इसमें क्या है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमको क्या पता रहता है, सेंटर एंड रेडियस पता रहता है। और ये आपका मिडिल पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, ये आपका मिडिल पॉइंट दे दिया। तो कंसीडर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा माइनस g माइनस f हो जाएगा। ये क्या बन गया, तो इसको ले लो, सेंटर को c ले लो, इसको m ले लो। ठीक है, सेंटर c ले लिया और तो बताओ स्लोप ऑफ cm क्या हो जाएगा, बोलो।
y1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई x1 प्लस जी होगा। और आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 प्लस जी डिवाइडेड बाय y1 प्लस एफ। में दिक्कत किसी को भी नहीं। अब आपको एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन? कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन? लिखिए तो। चलो, तो इक्वेशन ऑफ chord ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस जी डिवाइडेड बाई y1 प्लस एफ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इंटू y1 प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 प्लस जी। मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ ना उठा के, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू y1 प्लस y इंटू एफ माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 इंटू एफ इज इक्वल टू माइनस साइन x1 प्लस xg माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1 इंटू जी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां RHS से x1 का साइन कैसा है, माइनस, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस y1 यहां से रिटेन रखिए। ठीक है, x1 प्लस y1 प्लस, देखो तो यहां से ये हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस x1 स्क्वायर, यहां से y1 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस x1g, तो यहां से इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो x इंटू जी प्लस y इंटू एफ y1 एफ। हमने रीअरेंजमेंट कर दिया, कोई दिक्कत रीअरेंजमेंट करने में? देखो रीअरेंजमेंट करने का जरूरत क्यों पड़ा, रीअरेंजमेंट करने का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, कि हमें कुछ वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और यहां पर टोटली कांस्टेंट टर्म आ रहा है। देखो तो यहां पर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म करने के लिए हमें यहां पर क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, बताइए? यहां पर 2 का जरूरत पड़ेगा, यानी कि x1g हम फिर से ऐड कर दें, तो यहां पर भी हम x1g ऐड कर दें, प्लस यहां पर क्या है y1f, तो यहां पर भी y1f कर दें। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए और क्या मिसिंग हो रहा है बताओ, c, तो दोनों साइड c लिख दें। तो देखो तो ये क्या मिल गया, मेरा जाना पहचाना चीज दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2a y1 प्लस c। ये क्या दिया आपको बताइए? नहीं, सोचो ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x1 y1 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या दे देगा आपको, s1 दे देगा। क्लियर है? अब इसको देखो, x1 प्लस y1 प्लस 2 नहीं, ये आप ले लो g, x प्लस x1 प्लस y f y प्लस y1 प्लस c। देखो तो ये क्या दे रहा है, ये टेंजेंट का इक्वेशन दिख रहा है। इस बार पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल। तो आप देखो हमारा जो पॉइंट था x1 y1 एक बार ऑन सर्कल लाई कर रहा था तो भी टी सेम आ रहा था,
आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा था फिर भी टी सेम आ रहा था, इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है फिर भी टी सेम आ रहा है, बट तीनों का मीनिंग अलग 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 है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से आपको क्या मिल गया, t इज इक्वल टू S1। क्लियर है? यहां पर मैं और नीट एंड क्लीन लिख देता हूं, t इज इक्वल टू S1। ये कब हम अप्लाई करेंगे? when the point is midpoint of the chord, when the given point x1 comma y1 is midpoint of the chord, then t is equal to S1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कीजिए सारा चीज। अब देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में ही ना, अगर मुझे फाइंड करना रहे लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, पहला चीज, ठीक है। सेकंड चीज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट क्या होगा, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं ना हम। और तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, ये तीन चीज आपको फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए क्या दिया हुआ रहेगा ना, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को आप L मान लो, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल को आप R मान लो। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है AC हमारा रेडियस है, तो AC रेडियस है तो यहां पर कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। और जो TC है वो AB पे कैसा एंगल फॉर्म करेगा, परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा। और T बिहेव एज ए मिड पॉइंट, T मिड पॉइंट जैसा बिहेव करेगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APC। देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APC के लिए PA और AC कैसा बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर और बेस जैसा बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू PA इंटू AC, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू R इज इक्वल टू LR डिवाइडेड बाई 2। होगा कि नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट आ जाओ फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल APC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब बताओ हम बेस को PC ले सकते हैं क्या? यस PC। और हाइट को AT ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब बताओ PC निकालने का क्या तरीका है, PC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखे कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से AP कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू PC का होल स्क्वायर। तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर। पुट कीजिए यहां पर 1/2 इंटू PC रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू AT। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू AT डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है APC और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APC है, दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, LR बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू AT डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AT का वैल्यू कितना आ गया, LR डिवाइडेड बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, हमें AB चाहिए था ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए ना हमें। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, AB है। लिख लो यहां पर लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज AB। तो AB इज इक्वल टू 2AT लिख दे, विच इज इक्वल टू 2 इंटू LR डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है?
लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर है सभी को? कॉपी कीजिए इसको। देखो, तो आपको क्लास 10 में एक थ्योरम था, क्या थ्योरम था कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल देन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, और टू टेंजेंट ड्रॉन के साथ साथ ये हमारा एंगल भी इक्वल होता था। अगर ये अल्फा रहता था तो ये भी अल्फा रहता था। समझ में आ रहा है? और उसी में एक और था, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा है। एंगल्स आर इक्वली इंक्लाइंड। क्लियर है? चलो, तो अब देखो, इन ट्रायंगल PAC, PAC ट्रायंगल आप देख रहे हो। PAC ट्रायंगल में अगर हमको अल्फा चाहिए तो अल्फा के लिए हमें क्या क्या चीज अवेलेबल है? एक तो हमारा परपेंडिकुलर, नहीं इसको आप बेस बोलो और इसको आप परपेंडिकुलर बोलो। तो बेस और परपेंडिकुलर अवेलेबल है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन दे रहा है? tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC डिवाइडेड बाय PA होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो क्या हो जाएगा? R डिवाइडेड बाय L। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? हमें क्या चाहिए? एंगल बिटवीन देम 2 थीटा चाहिए, मतलब 2 अल्फा चाहिए ना। तो 2 अल्फा के लिए हम tan 2 अल्फा फाइंड करेंगे। तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? पता है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, हमें tan अल्फा का वैल्यू पता है। तो 2 इंटू R डिवाइडेड बाय L, 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2R बाय L डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2R डिवाइडेड बाय L इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L से L कैंसिल, क्या बन जाएगा? 2RL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था? 2 अल्फा चाहिए था। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2RL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ tangent from point P x1, y1 इज क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2RL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। क्लियर है? L क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, और R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है? क्लियर है? डेरिवेशन समझ में आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए सभी लोग। देखो, तो इसमें जो थर्ड पार्ट है वो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब ट्रायंगल ABC का हमें एरिया बताना है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ट्रायंगल ABC का हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। अब ट्रायंगल ABC में हमें क्या चीज पता है? हमें AB का लेंथ पता है। AB का लेंथ हमें पता है। कैन बी फाइंड द लेंथ ऑफ PT? PT का लेंथ हमें नहीं पता है। अगर हमें PT का लेंथ पता चल जाएगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू PT, है कि नहीं? तो हम पहले लिख लेते हैं, AB का लेंथ हमें कितना पता है? AB का लेंथ इज इक्वल टू 2RL डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमें PT का लेंथ पता है, सॉरी AB का लेंथ पता है। AB का लेंथ पता है और AT का लेंथ इसका हाफ हो जाएगा। AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RL डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा? PA स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ठीक है? तो PT स्क्वायर क्या हो जाएगा? PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर।
सॉरी माइनस होगा ये PA स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब बताओ PA का लेंथ कितना दिया हुआ है L, इट विल बिकम L स्क्वायर माइनस AT का लेंथ कितना दिया हुआ है RL डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब देखो इसमें से कॉमन क्या है L स्क्वायर को बाहर ले लो, तो L स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ये 1 बचेगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी नहीं। ये किसका लेंथ था? ये PT स्क्वायर था। PT कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB इंटू PT। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? चलो हाफ AB का लेंथ कितना हमने लिखा था 2RL डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू PT का लेंथ कितना आया L स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया RL क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये क्या बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी? कॉपी कीजिए सारा। देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि हमें क्या करना है, या तो ट्रायंगल को सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब कर दे या क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म कर रहा है PACB, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब करे। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब ये होता है कि सर्कल के अंदर वो ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से सच दैट कि वर्टिसेस सर्कल पे लाई करे। समझ में आ रहा है? तो देखो अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि सर पॉइंट हमारा जो P है ना x1, y1 और पॉइंट C हमारा सेंटर, ये दोनों पॉइंट कैसा बिहेव करेगा? ये दोनों पॉइंट कैसा बिहेव करेगा? एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर जैसा बिहेव करेगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका अगर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर दिया हुआ रहे तो कैन बी राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कि नहीं? क्या हो जाएगा? पॉइंट P एंड C इज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। तो पॉइंट P क्या है? पॉइंट P है x1, y1 और पॉइंट C क्या है -g, -f। क्योंकि हम कौन सा इक्वेशन ऑफ द सर्कल ले रहे हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ले रहे हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, इन डायमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म इज x माइनस x1 इंटू नहीं x प्लस g प्लस y माइनस y1 इंटू
y प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ए बी पी और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी पी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये चारों पॉइंट ये किसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यूजिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कीजिए सभी लोग। देखो, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल में हमें क्या करना है कि ये दो सर्कल कितने डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा, ये हमें फाइंड करना है। दो सर्कल कितने डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट कौन कर रहा होगा, दियर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा, टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो हमेशा, अब आपको पता है, देखो जब ये इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो जरूरी तो नहीं है कि ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया वो सर्कल का सेंटर से पास कर रहा होगा। सर्कल का सेंटर से पास कर रहा होगा, सर्कल का सेंटर से कभी नहीं पास करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, हमें चाहिए क्या, ये थीटा चाहिए। हमें चाहिए क्या, थीटा चाहिए। तो थीटा ऐसे नहीं निकलेगा, आपको थीटा इस तरह से निकलेगा। देखो ये वाला एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये मान लो कि ये हमारा क्या है, अल्फा है। ये क्या है, अल्फा है। इसको आप ले लो C1, इसको आप ले लो C2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। चलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल 2 कितना हो जाएगा, सर्कल 2 लिखूं क्योंकि C1 यहां पर भी, C1 वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगा। ये आप कर लो सर्कल 1 और ये आप कर लो सर्कल 2। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी नहीं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल 2 में आपको दिख रहा है सेंटर हमारा अलग हो जा रहा है, जो 2f2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं। अब देखो ये वाला ट्रायंगल जो हमारा फॉर्म किया, यहां पर पॉइंट ए ले लो। ये तो हमारा एंगल अल्फा है, ये हमारा एंगल अल्फा है। अब बताओ, यहां से ये वाला हमारा पॉइंट क्या बन गया, -g1 -f1 बना, और ये वाला पॉइंट क्या बन गया, -g2 -f2। कोई दिक्कत है? तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो डी से डिनोट कर दे, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर, बोलो, g1 -g2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस f1 माइनस, नहीं आया है? चलो, तो उसमें कुछ लगता है प्रॉब्लम हो रहा था, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और हमने डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल भी बता दिया था। क्या बताया था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। क्लियर है, डेफिनेशन यही दिया था ना, एंगल ऑफ, हाँ, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल इज द yes, angle of two tangent at the point of intersection is the angle of tangent between two circles। ठीक है, चलो कॉपी करते जाओ तो सभी लोग। रिजल्ट हो गया सभी का क्लियर?
चलो देखो, तो यहां पर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 माइनस ऑफ G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C2 G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। क्लियर है। अब अगर आप देखोगे तो G1 स्क्वायर कैंसिल, F1 स्क्वायर कैंसिल, G2 स्क्वायर कैंसिल, F2 स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 इंटू G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। कहां पे, यहां पे C1 भी लिखा हुआ है, C2 भी लिखा हुआ है, सब तो सही है, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा कॉस अल्फा। हमें क्या चाहिए था, हमें थीटा चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था। तो थीटा देखो, अगर हम यहां पर एट पॉइंट, आपको पता है 360 डिग्री एंगल होता है, एट ए पॉइंट एंगल फॉर्म इज 360, सो एट पॉइंट ए एंगल इज 360 होता है ना। लिखो क्या क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360। तो अल्फा इज इक्वल टू कहने राइट 360 माइनस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू होगा कि नहीं होगा, है? चलो अगर ये चीज हो गया तो हमारे पास कॉस अल्फा, अल्फा के जगह पर हम क्या लिख देंगे 180 माइनस थीटा होगा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 और इंटू G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना, माइनस कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 इंटू G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अब इस माइनस साइन को एडजस्ट करना है, हमें माइनस साइन को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करना है तो क्या कर देंगे टेक मॉड बोथ साइड। मॉड लेने से हमारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, प्लस बनेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, cos थीटा इज इक्वल टू 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 रूट अंडर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 का मॉड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो यहां पर सर अब तो थीटा आ गया सर,
अब थीटा आ जाएगा तो यहां पर एक और कंसेप्ट आ जाता है, क्या? ऑर्थोगोनल सर्कल का कंसेप्ट आ जाता है। ऑर्थोगोनल सर्कल का क्या मतलब है? टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मींस देयर टेंजेंट फॉर्मिंग ए 90 डिग्री। दोनों सर्कल कैसे इंटरसेक्ट कर रहा था? देयर टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर वो दोनों का टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है मींस सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जिसको आप कॉपी करो, और एक पॉइंट हमें छूट रहा है यहां पर, ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है इसका डेफिनेशन में बता देता हूं, और डेफिनेशन के साथ देखो, ये थीटा ऑर्थोगोनल सर्कल मींस क्या? टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और दियर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दियर टेंजेंट मतलब दोनों सर्कल का टेंजेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या? थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री मतलब क्या? कॉस 90 जीरो, और कॉस 90 जीरो, तो राइट हैंड साइड का कौन सा पोर्शन जीरो होना चाहिए? न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। अरे अब देखो ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस जीरो है? नहीं है। तो दो रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा? नहीं। टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा? नहीं। तो हमें किसको जीरो बनाना पड़ेगा? न्यूमरेटर को जीरो बनाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? कॉपी करो सारा चीज। चलो अब देखो, इसी में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या? ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल में क्या होगा? लिखो, डेफिनेशन लिखो। when two circle intersect each other at 90 degree or right angle, when two circle intersect each other at right angle, then these circles are called orthogonal circles। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 का क्या मतलब हो गया? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड बाय 2 इंटू g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 इंटू g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इंप्लाइज 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्लियर है। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 भी कभी कभी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है? इसी को 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें कहीं पे भी नहीं? तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? ये देखो, एक ही होमवर्क हमने आपको दिया है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए टू सर्कल का ओरिएंटेशन आपको बनाना है। दो सर्कल का ओरिएंटेशन कैसा कैसा दिखता है, ठीक है? और जो भी हमने आपको सिखाया है इसका आप रिवीजन करना, ठीक है ना? चलो, so thank you very much।